आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? हम बीएससी किए हुए हैं। पहले हम लोग को ना साइंस वाले ना अलग घमंड में रहते हैं। हाँ पता, हम साइंस वाले ही। हम साइंस वाले हैं। कुछ पूछवे नहीं किया ग्रेजुएशन के बाद, तो हम कहे अब एमए करेंगे। आपने जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, इसके पीछे क्या सोच रहे हो कि आपके पढ़ाने का आपका मन नहीं था? आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है और क्या किया है? हम बीएससी किए हुए हैं, नॉर्मल स्कूल से किए हैं। ऐसा कोई बहुत बड़का वीआईपी नहीं, नॉर्मल है ग्रेजुएशन बीएससी। जैसे आप यूपीएससी की पढ़ाई करते हो, यूपीएससी की पढ़ाई अच्छी खासी वो होती है, एकदम लोग कहते हैं कि टफेस्ट एग्जाम है, तो फिर आपने इतना पढ़ाई कैसे किया बीच में? या आपने पढ़ा फिर बैठ के सारा? हाँ पढ़ते, इंटरेस्ट आते रहता है तो आदमी पढ़ते रहता क्योंकि आपका पढ़ाने का मन था नहीं। हाँ। बीएससी आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन की, हाँ, लेकिन आपका पढ़ा लड़का अब देश दुनिया में बड़ा बड़ा नौकरी कर रहा है। हाँ, ये तो तो ये हमको ही समझ नहीं आ रहा कि टीचर रणजी खेला, लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है। तो शिक्षक और सड़क अपने जगह पे रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हमको लगा बीएससी में बहुत, पहले हम लोग को ना साइंस वाले ना अलग घमंड में रहते हैं। हाँ पता, हम साइंस वाले ही। हम साइंस वाले हैं। तो हम लोग कॉलेज में ना घमंड में रहते थे। हम लोग को लगता था साइंस ग्रेजुएशन खत्म होते नौकरी अपने पास आएगी। हाँ। कुछ पूछवे नहीं किया ग्रेजुएशन के बाद, तो हम कहे अब एमए करेंगे। तो बीएससी के बाद फिर एमए किए। बढ़िया। पहले लोग करते यही करते ही थे, बीएससी करे, एमएससी करे, एमए कर ले। हाँ वही, उसका उसी में पठन चलते गए, इधर पढ़ाने लगे। अब इसी में पढ़ाते पढ़ाते आदमी इतना लग गया यहाँ पे, फिर हम पढ़ाने लगे। उसके बाद से फिर हम लड़ाई लड़े बच्चों के लिए कि भैया पूरी इंडिया में फीस कम होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे वहाँ पे पटना में भी सबसे बड़ी कोचिंग होती। कोरोना से पहले भी उतना बड़ा कोचिंग कहीं नहीं था। बट ये था कि हम टेक्निकल फ्रेंडली नहीं हैं। हम आज भी फेसबुक नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम तो हमरा पतो ना है। वो हमारे नाम पे भले चल रहा होगा कोनो, हमको नहीं आता। ट्विटर, एक्स कुछ नहीं, सब खाली अंग्रेजी का अल्फाबेट है, XYZ। बस वो सब हमको कुछ नहीं आता है। व्हाट्सएप पे लिख के ढकेल दो, चल गया। सबसे सिंपल लगता है, जो चीज लिखना है ढकेल दो, चाहे कुछ दाब के बोल दो, चल गया वहाँ पे। यूट्यूब वगैरह में क्या है कि मैं कैमरा ऑन किया, जय हिंद, पढ़ाना हुआ, चल दिए, पढ़ा के। तो टेक्निकल फ्रेंडली नहीं थे, तो इसलिए नहीं था। लॉकडाउन लगा तो फिर मजबूरी में क्लास पढ़ाना पड़ा, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। और ऑनलाइन में तो लिमिटेड नहीं है, देखते पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा लगने लगा, बच्चा बूढ़ा सब पढ़ने लगा। तो ये आपको कब रियलाइज हुआ कि खान सर जो है वो ट्रेंड का विषय बन गए? अब कोविड में ही धीरे धीरे जब चीजें होती है ना तो पता नहीं चलता है। बट फिर भी होता नहीं, जैसे मैं यूपी में बैठा हूँ, मेरी मम्मी यूपी में बैठी है। अब मेरी मम्मी बिहार कभी नहीं गई, लेकिन वो खान सर का सब सुनी है। मतलब शादी ब्याह से लेकर जितना लड़का बच्चा वो आज हमको बता रही थी कि खान सर कहे कि बच्चा लोग को हम पार्टी देंगे, लड़की लोग को अलग, लड़का लोग को अलग। फिर लड़का लोग पूछे, वो हमको बता रही थी, लड़का लोग पूछे मैडम आएंगी, वो कहे नहीं वो अपना ऑफिस पढ़ाने आती है। तो कोई बच्चा लोग कहा कि 5 बजे बाद बुलाइएगा तब। हमके बाप रे, इतना रिसर्च हमको करना है, इन्फॉर्मेशन इनको पता है। तो ये इंटरनेट कैसे, मतलब कब आपको लगा कि यार इंटरनेट ने मेरे क्रांति कर दी? एक होता है ना कि रियलाइज होता है कि आप लोग पहचान रहे हैं, यूपी में भी जाने लगे, देश में जाने लगे। कब आपको एहसास होना कि ये कुछ मैजिकल हो चुका है अब? हाँ 2-4 साल, जैसे 2022-23 के बाद, क्योंकि ना जब आदमी बाहर निकलने लगा, धीरे धीरे पहचानने लगे लोग, तो समझ में आता है। और शिक्षक को ना पहले से हम लोग को ना भीड़ का आदत है। डेली 50-60 हज़ार आदमी को पढ़ाते ना जी, मतलब लग जाता है कि हाँ ये तो पढ़ने आते ही हैं। तो धीरे धीरे ऐसा कोई खास रियलाइज नहीं, मतलब। लेकिन हाँ ये है कि जब से ऑनलाइन चीज़ें जो होती हैं उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई लिमिट ही नहीं है। कोयम्बटूर में गए थे, वहाँ पे इनके सदगुरु जी के आश्रम में, वहाँ 2-4 तो पहचान गए। हम कह रहे भैया यहाँ हम तो शांति से आए हैं, यहाँ चुपचाप। वो बड़ा विशाल वहाँ शिव जी की प्रतिमा है, वहाँ बैठ के हम भी आराम से बैठल थे। यहाँ 2-4 तो पहचान के, वहाँ अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। बड़ा हम शांति से थे, हमको बड़ा अच्छा जगह लगा। किसी के पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, ये मोबाइल कितना बड़ा बीमारी है? आजकल के यंग बच्चे मोबाइले में परेशान हो गया सब पूरा। इसका जितना यूज़ नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा उसका मिसयूज़ कर रहा है, अपना टाइम एंटरटेनमेंट में ख़त्म कर रहा है। बड़ा बूढ़ा भी सर, सब लोग, सब लत लग गई है इस चीज़ों की। वो आपका एल्गोरिथम सेट है, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, उसी हिसाब से वो काम कर रहा है। हमारे पिताजी हमको जो हमारा 1 पॉइंट बढ़ता है घटता है उनको भेज देते हैं, आज तुम्हारा 11.8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। हमने कहा महाराज क्या चल रहा है? जिन बचपन में बच्चों को टोकते थे कि मोबाइल मत चलाओ, हमको लगता है जितने बड़े बूढ़े उनको लौटे टोकते। ये ब्लेसिंग है या ये खराब आदत हो गई कि हम लोग? खराब आदत हो गई बच्चों के अंदर। यहाँ पे मतलब 4 बजे तक तो उसको मैसेज आ जाता है, यू हैव यूज 90% ऑफ योर डेली लिमिट डाटा।
क्या पढ़ेगा तो कोचिंग सेंटर में अलाउड है मोबाइल आपके? वो? उसको फुर्सत कहाँ मिलेगा कोचिंग सेंटर में? टीचर सामने आ गया, वो पढ़ा रहे हैं। अब अगर ऑफलाइन बैठा हुआ है तो वो चला कैसे पाएगा? वो तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि सबका मुँह सामने रहेगा, उसका नीचे रहेगा, आदमी थूर देगा उसको, वो पकड़ा ना जाएगा उसमें। भीड़ में पकड़ना बड़ा इजी होता है, खास करके क्लासरूम में सबका मुंडी एक जैसा रहेगा, कोई गड़बड़ किया तो जरूर हिल डुल करेगा, ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। अच्छा, जैसे आप लोग जब पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। आप मारते हो? हाँ, पूरा बिना मारे छोड़ ही नहीं सकते। इंसान जो होता है जब तक पीटे, मार से भूत भाग जाता अरे है। तो जो दिल्ली बम्बई के स्कूल है, यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन और फलाना ढिमकाना अब तो चलता है, पेरेंट्स को भी अलाउड नहीं है। आजकल तो बड़ा चलता है। हम लोग जब पढ़े हैं तो हम लोग कूटे गए हैं, कबो पीछे मारते थे, कबो पीठ पर सर झुका के धपा धप मारते थे, ये सब चलता था। अब नई पीढ़ी बड़ी सॉफ्ट हम लोग यहाँ सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब, कोई जब पीटना चालू करते हैं निर्जीव समझ के पीटते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी मुकदमा लड़ लेगा आदमी, ठीक है वो, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पीटना पड़ेगा तो पीटेंगे। तो पिटाई जरूरी है, बहुत जरूरी है यहाँ पे। काय जरूरी? भारत का कितना बड़का क्रिमिनल है, उसको भेजिए सऊदी अरब, सीधा हो जाता है। सही बात है, क्या है, मार के उनका व्यवस्था कर देगा। हाँ, तो पिटाई कितना जरूरी है सर जी? बहुत जरूरी है। नहीं पीटिएगा तो अच्छा, एक बात बताइए, इनाम क्यों जरूरी है? प्रोत्साहन देने के लिए। तो सजा भी जरूरी है, मन बढ़ई को रोकने के लिए। यहाँ पे फिर इनामों बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हम देखें ना, एक से एक उदंड बच्चा आता है सब यहाँ। हाँ, एक से एक उदंड, बिना पीटे संभल में नहीं करता है सब। आखिरी बार कब कूटे थे और कैसे कूटे थे, वो थोड़ा बताओ ना। कौन कौन वाला मार मार? जैसे एक तो होता था हमारे टाइम में कि यहाँ पेंसिल लग के दबा देना, एक होता था मुंडी पकड़ के झुका के कूट देना, एक पीछे मारना ताकि लाल रहे, दिखाई ना पड़े। फ्राइडे के दिन पीटे थे। कैसे, कौन से वाला पिटाई? होता है सब वहाँ पे। पढ़ाने के टाइम पे अब बदमाशी करेगा, जो टॉपिक पूछेंगे नहीं बताएगा तो थूरेंगे उसको। इतना मेहनत से पढ़ाए का है, या तो बिजनेस करने में चले जाओ, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सही बात है भाई। तो थूर देते हैं आदमी। उस सब डिसिप्लिन, डर बनाने के लिए ज़रूरी है। अब बताइए, एक आदमी डेली 30-40 हज़ार बच्चे आए, 50,000 बच्चे आए, आप नहीं पीटिएगा तो मन बढ़ जाएगा उनसे। उनको पता होता है कि डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। सही बात। अच्छा, आपकी कोचिंग को लेकर एक बड़ी चर्चा चलती है। जब मैं गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर आया था और बड़े सारे बच्चे मिले, और आप भी कह रहे हैं गरीबों का पढ़ाते हैं। क्या रुपये लेते हो आप फीस पढ़ाने का? बहुत सस्ता होता है वो। हमारे यहाँ 1.5 साल पढ़ लेता है 6,000 में। अब महीना का जोड़ लीजिए उसको। वाह, हाँ, कितना रुपया आएगा मतलब? बहुत। महीना का एक एक ऐसा बैच है, जैसे मैप पढ़ेगा वो 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपये में। 200 रुपये में 3 महीना पढ़ेगा। कहीं बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठो, दाएं कहीं बैठ जाओ यहाँ पे, 200 रुपये में 3 महीना पूरा मैप पढ़ के चल जाता है। एक अब किसी को, एक बच्चा आया था वहाँ पे, अभी PCS का एग्ज़ाम होता है, उसमें 4,500 रुपये दे के SDM बन गया। कह रहा है कि सर हम तो इतना सस्ता में हो गया, कोई बात नहीं। अभी एक बच्चे का रिजल्ट आया JEE में, अभी उसको IIT कॉलेज मिल गया, बड़ा खुश है। कह रहा है कि सर जानते हैं, जब पटना आए थे ना, तो जितना वो कोचिंग वाला, अन्य कोचिंग वाला GST मांग रहा था ना, उतना तो आपका पूरा फीस था। और आज देखिए JEE निकाल लिया, JEE मेन एडवांस दोनों। तो ये इसके मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या, गरीब दे के करना है या सबका यही फीस है? सबका यही फीस है। हम फीस नहीं, गुरु दक्षिणा होना चाहिए। और हमारा पूरा, ज़्यादातर कुछ टीचर लोग भी हमको इस वजह से नाराज़गी रहती है उनकी भी। अब वो खुल के नहीं बोल सकते हैं कि हमसे मेन नाराज़गी किस वजह से है, यही फीस की वजह से, लेकिन दबो पाँव में उनको भी ये नाराज़गी रहती है कि यही ख़राब किए हुए हैं सब कुछ। नहीं तो आज हम लोग बहुत पैसा कमाए रहते। हमारा कहना है, ना कमाएम ना कमाए देम। साल में क्या लड़के पढ़ते हैं आपके यहाँ से? एक साल में अगर अनुमानन बताना हो? नहीं बता पाएंगे हम, बहुत ज़्यादा। 15 मिलियन एप्लीकेशन पे हैं, जो मतलब क्या वेटिंग में चलता है आपका? ऑनलाइन जो पढ़ाई कर अच्छा, 15 मिलियन। ओके। तो उसके एप्लीकेशन पे 15 मिलियन है। उसमें एक बच्चा कहीं 2-2 बैच लिया होता है। कहीं जैसे कोई यूपी PCS भी पढ़ रहा है, UPSC भी पढ़ रहा है, ऐसे भी होते हैं सब बहुत सारे बच्चे। और ये ऑफलाइन में, क्योंकि 4-5 साल लड़का तो हम ही देखे थे जब। तो आप गए किए थे। हाँ। वो एक टाइम पे 5,000 बच्चा रहता है सर, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। अब जोड़ लीजिए, कभी भी क्लास खाली नहीं हो सकता है। एट ए टाइम हर घंटे 5,000 बच्चे हैं। अगर 10 घंटे भी क्लास चला, मिनिमम 10 घंटा क्लास चलता है, मतलब एवरेज 12 घंटा क्लास चलता है, लेकिन हम मिनिमम मानते हैं 10 घंटा भी क्लास चला तो 5 में 10,000, 5,000 एक घंटे में आते हैं, मतलब 50,000।